हेलो माय सुपर हीरोज, कैसे हैं आप? आई होपफुली थिंक कि आप लोग अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से इंग्लिश सीख भी रहे होंगे आप और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे साथ में। सो वेलकम बैक टू आवर चैनल माय सुपर हीरोज, एंड इफ यू आर द न्यू वन, सो वेलकम टू आवर चैनल। एंड आई होप यू मस्ट हैव रियली लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग फ्रॉम द प्रीवियस वीडियोज ऑफ अस, एंड आपने बहुत सारी चीज़ों को शेयर भी किया होगा और बहुत कुछ आपने सीखा भी है, आई होप। और आप लिटरली सारे सेशन बहुत अच्छे से एंजॉय करते होंगे और बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं। तो हमारे सुपर हीरोज, सबसे पहली बात तो है थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस इन सच ए ह्यूज मैनर, एंड आई होपफुली थिंक यू विल बी रियली जस्ट स्प्रेडिंग आउट दिस थिंग वेरी प्रिसाइसली इन द फर्दर मूवमेंट एज वेल। तो सुपर हीरोज, जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमारे नए सुपर हीरोज हमसे जुड़े हुए हैं तो मैं आपको बता दूं, हमारा एक सेशन स्टार्ट हुआ है 60 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का, फ्रॉम जीरो टू हीरो। मतलब आपको जीरो से लेवल से आपको सिखाया जा रहा है इंग्लिश बोलना। जो भी आपके अंदर कोई भी तरीके की हेजिटेशन है रिगार्डिंग इंग्लिश स्पोकन, दिस वुड बी रियली रिस्पेल्ड बाय अस, एंड ईच एंड एवरीथिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू विच इज रियली सिग्निफिकेंट फॉर द टर्म ऑफ इंग्लिश निगोशिएशन। सो हमारे सुपर हीरोज, आज हमारा डे है 9 और 9 डेज है हमारा। तो 9 डेज में हम बहुत सारे फ्रेजेस, बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा ऑप्टिमल और हैंडी होने वाली है हमारे इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के लिए। तो आ जाइए सुपर हीरोज, क्या क्या सीखने वाले हैं हम देखो क्या सीखने वाले हैं। आज हम बहुत सारी चीजें आज सीखने जा रहे हैं। देखिए आप, कॉन्टेंट है हमारा गेट कैरिड अवे, जिसका मतलब होता है बहक जाना। एक है हमारा गो ऑफ, जिसका मतलब होता है मन से उतर जाना है, दिल से उतर जाना। तो फर्स्ट थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट गेट कैरिड अवे। ये जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है सुपर हीरोज बहक जाना। तुम बोलते हैं अरे यार तुम बार बार बहक जाते हो, यार वो मेरी बात से बहक गया। तुम यार एक एज ऐसी आती है 13 या 18 एज जिसको कह लो, उस एज में ज्यादातर यंगस्टर्स हमारे बहक जाते हैं। तो ऐसी फ्रेजेस हमारी सुपर हीरोज जब होते हैं ना, तो ये फ्रेजेस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं whenever we talk to the people in English language. So sir, let's see किस तरीके से यूज करते हैं। प्रेजेंट टेंस में जब हम सुपर हीरो यूज करेंगे तो पहले हमारा सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है हमारे सुपर हीरोज? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको गेट। अब गेट में क्या करेंगे आप? कहेंगे सर गेट तो लगाना है, ये तो ठीक है, किस तरीके से लगाएंगे गेट? तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर, अगर कभी भी आप सब्जेक्ट जो हमारा है, सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर हुआ, क्या हुआ? सिंगुलर। अगर ये सिंगुलर हुआ तो गेट में क्या लगा देंगे हम? एस या ईएस लगा देंगे, जो कि नॉर्मली एस लगता है गेट में, ठीक है। और अगर सब्जेक्ट आपका कैसा देखा, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल हुआ तो अकेला क्या लगाएंगे हम? गेट लगाएंगे। सिंगुलर के साथ में क्या लगाने वाले हम? सिंगुलर के साथ में गेट में क्या लग जाएगा? एस। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सुपर हीरोज? गेट्स। तो गेट्स कैरेड अवे हो जाएगा और बाद में हमारा एटसेट्रा हो जाएगा। इस तरीके से हम लगा देंगे। तो देखो कैसे लिखा है, तुम बेवजह बहक जाते हो। वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्रेजेंट, हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट द पास्ट। पास्ट मतलब तुम बहक गए या बहक गए थे, दैट इज ऑलरेडी हैपन। तो जो चीज हो गई उसको बोलते हैं पास्ट में। प्रेजेंट में हम कैसे बोलेंगे सुपर हीरोज हमारे? जैसे मैंने कहा तुम बेवजह बहक जाते हो, तो क्या बोले? सब्जेक्ट हमने लगाया यू, यू इज प्लूरल, देन वी हैव टू यूज ओनली गेट विदाउट एस। तो मैंने कहा यू गेट कैरिड अवे, तुम बहक जाते हो। बेवजह को क्या बोलते हैं हम सुपर हीरोज? विदाउट एनी रीजन। जैसे मैंने कहा कि वह मुझे देखकर बहक जाता है, तो ही बोलूंगा वाई ही, और ही सिंगुलर है तो गेट में क्या लगा देंगे रूल के अकॉर्डिंग? एस। ही गेट्स कैरिड अवे, वह बहक जाता है, वाई लुकिंग टू मी, मुझे देखकर। जैसे मैं कहूं कि तुम बात बात पे बहक जाते हो, तो मैं क्या बोलूंगा? यू गेट कैरिड अवे ऑन ईच एंड एवरी मैटर। इसको ऐसे बोलेंगे। जैसे मैंने कहा और गुस्से में बहक जाती है, तो बहक जाती है, वी आर टॉकिंग अबाउट इन प्रेजेंट। और प्रेजेंट में हम अगर सुपर हीरोज बात कर रहे हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट, आपने कहा हुआ है लड़की की बात हो रही, तो सी, सी इज सिंगुलर, तो गेट में क्या लगा दिया हमने? एस लगा दिया, तो गेट्स हो गया। एंड देन हमारी फ्रेज कौन सी है? कैरिड अवे, एंड देन ऑफ कोर्स वी यूज कैरिड अवे। तो सी गेट्स कैरिड अवे, गुस्से में, इन एंगर। जैसे मैं कहूं कि वह बात करते हुए बहक जाता है, तो ही गेट्स कैरिड अवे व्हाइल टॉकिंग। मैंने कहा मैं जल्दबाजी में बहक जाता हूं, तो मैंने कहा आई, आई इज प्लूरल, एंड देन मैंने कहा गेट कैरिड अवे, ये आपको लगाना ही है। आई गेट कैरिड अवे इन हरीडनेस, जल्दबाजी में। तो जब कभी भी कोई आपसे बहक जाने की बात बोलेगा इन प्रेजेंट, व्हाट फ्रेज वी हैव टू यूज? गेट कैरिड अवे, बट इट इज being used only in present. But when these things are happening in the past tense, then what the matter and what type of the things we are supposed to use? That get become got. Get हमारा पास्ट में क्या हो जाता है? सुपर हीरोज हमारे गॉट लगा देते, क्योंकि पास्ट में आपको पता है, पास्ट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं और गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाता है हमारा? गॉट हो जाता है, जब हम पास्ट की बात करते हैं। तो देखो सुपर हीरोज कैसे यूज करेंगे। जैसे मैंने कहा वे अचानक से बहक गए,
इसका मतलब वो बहक गए, बहक चुके हैं, वो बात हमारी पहले से हो गई है। तो हम कैसे लगाएंगे, सब्जेक्ट है दे। अब हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, वर्ब की सेकंड फॉर्म भले सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल, इन बोथ द केस वी हैव टू यूज वर्ब सेकंड फॉर्म। सो यू हैव टू इनकलकेट दिस थिंग इन योर माइंड व्हाइल मेकिंग सेंटेंस इन पास्ट टेंस, स्पेशली इन द टर्म ऑफ कैरिड अवे। तो मैंने कहा भाई अचानक से बहक जाते, दे गॉट कैरिड अवे, सडनली क्या हो गया हमारा, अचानक से। जैसे मैंने कहा तुम बहक गए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू, और गेट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, गॉट, तो यू गॉट कैरिड अवे। जैसे मैंने कहा तुम आज बहक गए, तो मैंने कहा यू गॉट कैरिड अवे, और टुडे मतलब आज। और मेरी वजह से बहक गई, तो मैंने कहा ही, सी, और सी के बाद बहक गई मतलब वो बात ऑलरेडी हो चुकी है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस। सो सी गॉट कैरिड अवे, वो बहक गई मेरी वजह से, बिकॉज ऑफ मी। So my superheroes, this was a kind of the structure that we are supposed to use whenever the thought comes in Hindi language and the thought is similar or the equal to that behek jana. In that sense, which phrase we generally use, guys? We use get carried away. So we have learned this in present and past in both the things, because these phrases are very very significant in both the tense, in present as well as in past. That's why I have displayed you both the sentences, present and the past as well, so that it could be really cozy and comprehensive to you to just finally translate the sentences in the both sentence and both tense as well. So I hope my superheroes, you must have got each and everything very precisely and there won't be any kind of the botheration to understand this thing. कोई दिक्कत आपको नहीं होगी ये चीज समझने में। तो हमारे सुपर हीरोज, अगर ये बात आपको समझ में आती है वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लिटरली ये चीज़ें अच्छी बहुत फ्रूटफुल लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं इंग्लिश सीखने के लिए, सो डू कमेंट एंड लेट मी नो अबाउट दिस थिंग एंड शेयर दिस विद द अदर्स एज वेल, बिकॉज आई रियली वांट टू रीच आउट ऑल ऑफ देम who are really needy and who have a kind of the phobia of the English speaking. So I just want to tell them clearly and confidently that don't get bothered. I am here to just dispel all those doubt that you guys are really having. So just moving forward to the another one, हम आगे बढ़ते हैं हमारे सुपर हीरोज। आगे हम क्या सीखने वाले हैं, आगे हम सीखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज जो हम लोग यूज करते हैं, मन से उतर जाना है, दिल से उतर जाना। कई बोलते हैं यार ये इंसान मेरे दिल से उतर गया, तुम मेरे मन से उतर गए हो, ये बहुत ज्यादा बोली जाती है और हम नॉर्मली हिंदी में भी बोलते हैं, आपको बोलते हो। तो अगर कोई चीज मन से या दिल से जो भी उतरती है ना, उसको हम एक फ्रेज यूज करते हैं, हम सुपर हीरोज क्या हम यूज करते हैं, गो ऑफ का यूज। गो ऑफ जो हमारी फ्रेज है उसको हम यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, नॉर्मली टेंस में देखो इस तरीके से करते हैं, जहां हम इसको यूज करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट जब लगे, सब्जेक्ट अगर आपको कैसा देखे सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ में तो हम लगा देंगे हैज, एंड व्हेनेवर वी फाइंड सब्जेक्ट प्लूरल इन दैट कंडीशन वी यूज हैव, हम उसमें हैव का यूज करते हैं। और फिर ये जो गो है ना वो थर्ड फॉर्म में चली जाती है, क्या हो जाता है, गॉन ऑफ। और फिर जिससे आप जिसके मन से उतर गया उसका नाम लिख देते समवन, जो भी इंसान हो सकता है। जैसे देखो यहाँ पे देख पा रहे, वाई मेरे दिल से उतर गया है, तो मैंने कहा वाई ही सिंगुलर हो गया, तो मैंने लगा दिया हैज और बाद में फ्रेज लगाना है गॉन ऑफ, तो ही हैज गॉन ऑफ मेरे मतलब लगा दिया मैंने मी, माई नहीं लगाना है। ये दिल से उतर जाने के लिए तो हम ऑलरेडी फ्रेज यूज कर रहे हैं, कौन सी, गॉन ऑफ। अकेला मेरे बचा तो क्या आ गया उसमें, मी आ गया, तो ही हैज गॉन ऑफ मी। मैंने कहा कि मेरा रिश्तेदार या मेरे रिश्तेदार मेरे दिल से उतर गए हैं, जो कि सबके नॉर्मली उतरे होते हैं, तो नॉर्मली क्या बोलेंगे, माई रिलेटिव्स हैव गॉन ऑफ मी। जैसे मैंने कहा कि मेरा पड़ोसी मेरे दिल से उतर गया, तो माई नेबर हैज गॉन ऑफ मी। जैसे मैंने कहा तुम मेरे दिल से उतर गए हो, तो मैंने कहा यू, और यू इज प्लूरल, देन वी यूज्ड हैव एंड बाद में लगाना है गॉन ऑफ, तो यू हैव गॉन ऑफ मी, तुम मेरे दिल से उतर गए हो। मैं उसके मन से उतर गया हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई प्लूरल है तो मैंने क्या किया, हैव लगा दिया। आई है बाद में फ्रेज है हमारी गॉन ऑफ, आई हैव गॉन ऑफ हिम, मैं उसके मन से उतर गया हूं। तो व्हेनेवर जब आप किसी के मन से उतर जाते हो या दिल से उतर जाते हो, उस कंडीशन में हमारे सुपर हीरोज वी यूज गो ऑफ, एंड गो ऑफ को यहाँ पर ट्रांसलेट किस में जाता है, थर्ड फॉर्म में, तो ये क्या बन जाता है हमारा, गॉन ऑफ। तो आई होप हमारे सुपर हीरोज ये फ्रेज स्पोकन के लिए बहुत सब्सटेंशियल है और बहुत ज्यादा यूज होती है। जो भी फ्रेजेस हमारे लिए लिटरली इंपॉर्टेंट है, आई ऑलवेज टेल यू वन थिंग, कीप द फ्रेजेस, don't give a damn to the grammar that much. Phrases are the one which will help you to boost your fluency level of whatsoever exactly you want to achieve in the English language. So my superheroes, I hope this thing you must have got very precisely, and these things are really elevating your English level up to the next. So if you guys find this thing very very lucrative, very useful to you, don't forget to subscribe our channel, don't forget to just
share this with the many people so that they'll also get to know about the English speaking things, and they'll also just dispel their doubt whatever they're having in the term of the English negotiation. So for now, I'm just signing off and see you in the next video. Till then, stay safe, stay happy.